Hello, 12th standard students. How are you? I hope you are fine and all right and you are in good state of health. तो हम आज इधर से ही चालू करेंगे। तो लास्ट सेशन में हमने लॉरेंस फोर्स निकाला था, वो हमने समझ लिया। अभी हम निकालेंगे फोर्स ड्यू टू करंट कैरिंग वायर दैट इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड। इसके कारण कितना फोर्स लगता है वो हमें निकालना है। ठीक है, तो चलो निकालते हैं। देखो फोर्स निकालना है तो सबसे पहले ये जो फोर्स है ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड बिकॉज ऑफ चार्ज दैट इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो इसका एक ही फॉर्मूला है हमारे पास। F का फॉर्मूला क्या है? Q इंटू वी क्रॉस बी। हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। तो देखो ये मैंने वायर लिया था, करंट I इधर फ्लो हो रहा है और ये लिया था मैंने करंट एलिमेंट dl। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डिफरेंशियल निकालूंगा, बाद में मैं इंटीग्रेट कर दूंगा। तो देखो df को मैंने क्या लिखा, dq इंटू वी क्रॉस बी। सही है। तो इधर देखो अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव हो रहे हैं। ठीक है, अंदर के इलेक्ट्रॉन्स मूव हो रहे हैं, तो इसके कारण हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये भी उनसे कनेक्टेड है। तो इसके कारण देखो ये स्टेप कैसा है मैं आपको समझाता हूँ। तो उसके कारण क्या होता है, मेरे को मालूम है करंट डेंसिटी हमेशा होता है I बाय ए इक्वल्स टू एन ई वी डी। वी डी को हम क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं। और एन क्या है, नंबर डेंसिटी। एन क्या है, नंबर डेंसिटी दैट इज पर मीटर क्यूब। एक मीटर क्यूब में कितने उसकी बातचीत कर रहे हैं, नंबर डेंसिटी में। ठीक है, तो अभी देखो Q का फॉर्मूला क्या होता है, N इंटू ई। देखो ये N और ये N अलग है। ठीक है, तो इसके कारण मैं इस N को हटा देता हूँ और मैं ये N लिखता हूँ। ठीक है, ये नंबर ऑफ हो गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स N को हम कैसे लिखते हैं, कैपिटल N बाई वी। तो ये N को क्या लिखेंगे हम, एन वी इंटू ई। तो वी की जगह क्या लिखेंगे, ये ए इंटू डी एन वॉल्यूम आ जाएगा इंटू ई। ठीक है, जे इक्वल्स टू आई बाई इक्वल्स टू मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ एन ई वी डी। देखो जैसा मैंने इधर लिखा है। ठीक है, तो फिर चलो आगे बढ़ते। तो डी एन क्या आएगा, डी क्यू। तो डी क्यू क्या क्या आएगा, ये हमारा आ जाएगा डी क्यू, क्योंकि डिफरेंशियल है। तो डी क्यू क्या आएगा, एन ई ए बी एन इंटू वी क्रॉस बी, एकदम बराबर। अभी देखो हम इलेक्ट्रॉन्स की बातचीत कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज क्या होता है, नेगेटिव। इसके कारण नेगेटिव साइन भी आएगी। डी एन इंटू वी क्रॉस बी। अभी ध्यान से देखना इसी इक्वेशन को हम कैसे ट्रीट करते हैं। तो डी एफ को मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस एन ई ए इंटू वी इंटू डी एन क्रॉस बी। देखो ये डायरेक्ट समझ में नहीं आएगा, वी पहले देखो माइनस को साथ में लिख, माइनस डी इंटू
अभी देखो इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे ऐसे, ठीक है, और करंट होगा उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में, करंट उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। इसके कारण मैं ये लिख सकता हूँ MPa, V को बाहर निकाल दूंगा, इंटू BA क्रॉस B, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन दिखा रहा है, ठीक है, देख लो, समझ में आया ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। अभी देखो मैंने क्या लिखा है, J बराबर क्या है I/A, और वो बराबर क्या है ME इंटू VD, मतलब ANE VD। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, करंट, इसको मैं क्या लिखूंगा, करंट। देखो इधर करंट डाल दूंगा तो DF क्या आएगा, I इंटू DL क्रॉस B, ठीक है, आ गया फॉर्मूला। तो DF क्या आएगा, I इंटू DL क्रॉस B, ठीक है, देख लो, बहुत ही मज़ेदार है ये। अभी आगे करते, ये सब कुछ लिख लेना, बहुत काम का है, तभी पता चलेगा कि ये सब कुछ कैसे आया और क्यों आया, ठीक है। तो हमको टोटल फोर्स निकालने का है, तो टोटल फोर्स क्या आएगा, इंटीग्रेशन, तो क्या आएगा DF, तो एक क्या आएगा I इंटू L क्रॉस B, ठीक है, I इंटू L क्रॉस B। और देखो ये जो लेंथ वेक्टर है ये L वेक्टर, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, करंट की डायरेक्शन में, ठीक है। तो फोर्स का डायरेक्शन इधर कैसे होगा वो भी मैं आपको बता दूं, L की डायरेक्शन क्या होगी, करंट की, मतलब ऊपर जा रहा है करंट, B अंदर जा रहा है, तो L क्रॉस B, इधर फोर्स लगेगा, इधर फोर्स लगेगा, इधर, ठीक है। देखो DL, इसकी डायरेक्शन क्या होगी, डायरेक्शन इज अलोंग करंट, डायरेक्शन इज, समझना ध्यान से, डायरेक्शन इज अलोंग करंट, करंट की डायरेक्शन में एल होगा, देखो ध्यान से, तो एल आई एल क्रॉस बी अंदर, मतलब इधर फोर्स लगेगा, ठीक है, इधर इधर ऐसे दिखा रहा हूँ, देखो आई एल क्रॉस बी, इधर एफ लगाएगा, देखो ध्यान से, तो ये फोर्स आएगा। तो याद रखना, अभी से याद रखो, अभी मान लो L इज परपेंडिकुलर टू B, क्या है, परपेंडिकुलर टू B, मतलब वायर ऐसा है, ये इधर इसके परपेंडिकुलर, मतलब ऐसा है वायर, मतलब आप ऐसा भी समझ सकते हो, देखो मेरे को जगह चाहिए लिखने के लिए, मान लो ये B है, ठीक है, और वायर ऐसा है, तो करंट टाइम दोनों क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए, तो फोर्स क्या लगेगा, फोर्स लगेगा बी आई एल, ऐसे आप याद रखो, फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल, सीधा सीधा ऐसे ही याद रख लेना, बिल, ठीक है। अभी मान लो ये पैरेलल, ये क्या है, पैरेलल, तो फोर्स क्या लगेगा, जीरो लगेगा, क्योंकि इधर थीटा क्या होगा, जीरो, साइन जीरो जीरो होता है, साइन जीरो जीरो होता है, तो इधर थीटा क्या आता है, 90 डिग्री, ठीक है। देखो ठीक है, ये केस कैसा होगा, इधर का केस, मतलब ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है बी, और करंट, और ये हमारा वायर है,
आई उसी डिरेक्शन में तो फोर्स नहीं लगेगा, तो फोर्स नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। तो फोर्स क्या होता है, हमेशा आई इंटू एल क्रॉस बी, ये फोर्स होता है। तो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा वो भी आप देख लो। फोर्स का मैग्नीट्यूड आई इंटू एल बी साइन थीटा। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं बिल साइन थीटा, क्या आएगा बिल साइन थीटा, आप ऐसे भी याद रख सकते हो। तो अभी देखो, आपको कुछ भी पूछे या कोई भी पूछे आपको कि फोर्स कितना होगा करंट कैरिंग वायर के लिए, तो सीधा बताना आई इंटू एल क्रॉस बी। अगर परपेंडिकुलर हो तो फोर्स कितना लगेगा बिल जितना बी आई है, और जो पैरेलल हो तो फोर्स कितना लगेगा 0। ठीक है, ये याद रखना। तो आज हम नए कॉन्सेप्ट सीखेंगे, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला रहेगा वो यही रहेगा। फोर्स कितना लगेगा तो बी 90 हो तब, वरना आई इंटू एल क्रॉस बी। और ये जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है का डायरेक्शन इज अलोंग करंट, ये बहुत ही काम का स्टेटमेंट है, ये बहुत ही काम का स्टेटमेंट है। इससे माफिक आपको फोर्स की डायरेक्शन आराम से पता चल जाएगी। और फोर्स की डायरेक्शन हमको कैसे पता चलेगी, ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल, ड्यू टू राइट हैंड थंब रूल। ठीक है, देख लो। ठीक है, राइट हैंड थंब रूल। ओके, देख लो ध्यान से। ओके, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसको हमें याद रखना है। तो चलो अभी हम आगे बढ़ते, सब कुछ लिख लेना वीडियो पॉज करके। और देखो, अगर आप वीडियो आपको पोर्ट्रेट में हो तो आप सेल फोन का जो रोटेशन है वो बंद कर देना और वीडियो को देखना, आराम से सब कुछ क्लियर दिखेगा बोर्ड पे। और आवाज़ की तो कोई गुंजाइश ही नहीं है, क्योंकि एकदम क्लियर आवाज़ आपको आएगा, सिर्फ पढ़ना ध्यान लगा के। अभी चलो आगे बढ़ते हैं, नया आर्टिकल समझेंगे। देखो, अभी हम लेंगे करंट कैरिंग लूप। क्या लेंगे हम, करंट कैरिंग लूप। देखो, आई देखो, अभी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, राइट हैंड थंब रूल से निकालें। देखो, आई बाहर की तरफ होगी, ऐसी होगी बाहर की तरफ, मतलब बोर्ड के बाहर, मतलब डॉट, बोर्ड के बाहर का मतलब क्या, डॉट। और याद रखना ये एंटी यानी आंटी, आंटी हमेशा बाहर। ठीक है, आंटी हमेशा बाहर।
और अंकल, अंकल यानी क्लॉकवाइज, अंकल हमेशा अंदर, ठीक है, ये याद रखना। अभी देखो करंट कैसे फ्लो हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज यानी आंटी, आंटी मतलब बाहर, आंटी मतलब बाहर, देख लो। ओके, और इसका एरिया वेक्टर भी इसके परपेंडिकुलर होगा, और एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर होगा। मतलब एरिया इधर क्या है, एरिया एनक्लोज्ड इन अ लूप, ये क्या है, एरिया एनक्लोज्ड इन अ लूप, ठीक है, एरिया एनक्लोज्ड इन अ, एरिया एनक्लोज्ड इन अ लूप, ठीक है। अभी मान लो ऐसा हो, करंट इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, यानी क्लॉकवाइज, यानी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज यानी अंकल, तो अंदर होगी इलेक्ट्रिक, अंदर, ठीक है। इसमें बोलो क्या है, एंटी, आंटी, आंटी यानी बाहर, मतलब ऐसे, इसका भी एरिया वेक्टर यही होगा, एरिया वेक्टर भी परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर रहता है, बोल के रखा है कई बार, ठीक है। तो इधर हम कॉन्सेप्ट हम समझेंगे, मतलब नई फिजिकल क्वांटिटी हम डिफाइन करते हैं जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, उसको हम डिफाइन करेंगे MIA, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट म्यू, NIA, ठीक है। ये क्या है, एरिया वेक्टर, और ये देखो ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, मतलब इसका डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन क्या होगा, म्यू वुड बी पैरेलल टू एरिया वेक्टर, देखो A इक्वल्स टू 3B यानी पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल इधर भी एरिया वेक्टर ही के अलोंग ही रहेगा मैग्नेटिक मोमेंट का वेक्टर म्यू, ठीक है, लिख देता हूँ, सेम दोनों पैरेलल ही होंगे। देखो इसका यूनिट क्या रहेगा, एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर, इमेज का फॉर्मूला क्या रहेगा, L टू द पावर 2 A टू द पावर 1, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट। और n टर्न्स, देखो एक टर्न के लिए करंट था I, तो n टर्न्स के लिए कितना करंट रहेगा, इस हिसाब से Ni आया, ठीक है। एक टर्न में करंट था I, तो n टर्न्स में कितना, यूनिटरी मेथड से आप करेंगे तो कितना आएगा, Ni/1, तो क्या आएगा, Ni टोटल करंट, ठीक है। n क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, n को हम क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स, लिख देता हूँ, नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। तो ये नई फिजिकल क्वांटिटी है जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। ठीक है, देख लो। ठीक है, लिख लेना सब कुछ, ये सब कुछ काम का है, देख लो। ठीक है,
अभी हम रेक्टेंगुलर लूप ले लेते हैं और समझेंगे इसमें क्या होता है। रेक्टेंगुलर लूप, कौन सा लूप है हमारे पास अभी? रेक्टेंगुलर लूप। देखो मैग्नेटिक फील्ड है, अंदर जा रही है, मजे से अंदर जा रही है। यूनिफॉर्म ले लेते हैं, नॉन यूनिफॉर्म लेंगे तो तकलीफ होगी क्योंकि इंटीग्रेट करना पड़ेगा। ये हमारा लूप है, ये हमारा लूप है, ठीक है। देख लो करंट फ्लो हो रहा है क्लॉकवाइज। नाम दे देता हूँ मैं ए बी सी डी। अभी आपको मालूम है कि करंट कैरिंग होता है कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड में तो क्या लगता है? फोर्स लगता है। वो फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होती है? एफ आई इंटू एल क्रॉस बी होता है। ये मैग्नीट्यूड मतलब ये बेसिक फॉर्मूला है। मैग्नीट्यूड जो एंगल हो उस हिसाब से हम निकाल सकते हैं आराम से। फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? एल क्रॉस बी, ऊपर। ऊपर इधर एल क्रॉस बी नीचे। ये फील लगेगा फोर्स ऐसा। मान लो, देखो थोड़ा मैं अलग कलर्स निकालता हूँ चौक के ताकि आपको पता चले। अब देखो इसकी लेंथ ले लो एल और ब्रेथ ले लो बी, ठीक है। लेंथ और ब्रेथ मैंने क्या लिया है? एल और बी। देखो अभी इसके कारण फोर्स कहाँ लगेगा? इधर कर लो, आई अंदर एस, ठीक है। राइट हैंड लेना, लेफ्ट हैंड मत लेना। तो इधर फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। इधर भी फोर्स कैसे लगेगा? ऐसे। मतलब ऐसा है कि टेंशन होगा। इधर क्या होगा? देयर वुड बी अ टेंशन, देयर वुड बी टेंशन, क्योंकि खिंचाव। टेंशन का मतलब क्या? खिंचाव होगा। क्या होगा? खिंचाव होगा। ये टेंशन हो तो अभी तो देखो ये दो एफ बी के लिए मैग्नीट्यूड में नाम दे देता हूँ फोर्स के। देखो एफ ए बी, ये क्या है? एफ सी डी, ये क्या है? एफ बी सी, और ये क्या है? एफ ए बी, ठीक है। आपको वेक्टर करना हो तो कर लो, कोई बात नहीं। देखो अभी ये फोर्स कितना लगेगा? एफ ए बी तो आई इंटू एल, ये लेंथ है देखो एल क्रॉस बी, तो यही आएगा एल क्रॉस बी। देखो ध्यान से देखो, और ये भी इतना ही आएगा क्योंकि ये भी है पैरेलल साइड सेम होता है रेक्टेंगल में। तो ये क्या होगा? फोर्स एफ सी डी, मतलब ये सब कुछ बराबर होंगे। मतलब ये फोर्स और ये फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। अभी एफ बी सी निकाल रहा हूँ। एफ बी सी क्या रहेगा? आई इंटू एल क्रॉस बी, मतलब आई तो आएगा, एल की जगह क्या आएगा? ब्रेथ बी है तो क्या आएगा? बी क्रॉस बी, ये बी सेम आएगा इक्वल्स टू एफ ए बी, ठीक है। ये भी एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। मतलब नेट फोर्स क्या रहेगा? नेट फोर्स ऑन दिस रेक्टेंगुलर लूप वुड बी 0। नेट फोर्स कितना लगेगा? 0, ठीक है। लेकिन खिंचाव होगा। लेकिन क्या होगा? खिंचाव तो होगा ही, ठीक है।
तो टॉर्क कितना लगेगा, क्योंकि मालूम है ना टॉर्क टाउ उसको बोलते हैं आर क्रॉस एफ। बेसिक डेफिनेशन है, रोटेशनल मोशन में हमने सीख रखा है। तो इधर टॉर्क कितना होगा देखो, सोचने का प्रयास करो। तो टॉर्क क्या आएगा, ये दोनों एलिमेंट के लिए ए बी सी और ए डी के लिए, मतलब इसके लिए टॉर्क क्या आएगा, बिल बाय 2 ये टॉर्क आएगा। और इस एलिमेंट के लिए टॉर्क क्या आएगा, बी आई डी बाय, ठीक है। तो ये टॉर्क आएगा हमारा। ये सब कुछ है रेक्टेंगुलर लूप के बारे में। अभी हम क्या करेंगे, यही लूप लेंगे लेकिन इसको हम टिल्ट कर देंगे। इसको हम क्या कर देंगे, ऐसा घुमा देंगे इसको और समझेंगे। इसको घुमा दिया तो एरिया वेक्टर ऐसे निकलेगा थीटा एंगल से, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा, हम सब कुछ करेंगे लेकिन आप इसे देख लो ध्यान से। देख लो और समझ लो ध्यान से। अभी मान लो कि करंट की डायरेक्शन इसके ऑपोजिट हो गई, मतलब ये हो गई। तो मतलब क्या, मतलब टेंशन की जगह क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। टेंशन की जगह क्या आएगा, कंप्रेशन आएगा। कंप्रेशन कब आएगा, जब करंट की डायरेक्शन बदल जाएगी तब। ओके, टेंशन का मतलब इलोंगेशन, खिंचाव, ठीक है। देख लो ध्यान से और लिख लो सब कुछ। ठीक है, नेट फोर्स जीरो रहेगा। नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो रहेगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लो 1-2 मिनट के बाद में नया आर्टिकल शुरू करूँगा। ओके, अभी चलो आगे बढ़ते और टिल्ट करते हैं इसको।
सब खा पी के ये वीडियो देखना, ठीक है। देखो मैग्नेटिक फील्ड ले लेता हूँ, यूनिफॉर्म अंदर जा रही है मजे से। मैग्नेटिक फील्ड भी हमने पहले क्या लिया था, ये लिया था, करंट ऐसे फ्लो करवाया था। अभी मैं इसको टिल्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? टिल्ट। ये होगा इसका एरिया वेक्टर। ये क्या होगा इसका एरिया वेक्टर। तो करंट कैसे जाएगा, ऐसे हमने ले रखा है। तो इधर फोर्स कैसे लगेगा, ऊपर, इधर भी कैसे लगेगा, तो नीचे। इधर फोर्स कैसे लगेगा, इधर देखो। फोर्स का फॉर्मूला लिख लाता हूँ मैं एक बार। फोर्स ड्यू टू करंट के लिए क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। क्या होता है, आई इंटू एल क्रॉस बी। तो इधर फोर्स कैसे लगेगा, देखो देखो टिल्टेड है, ठीक है। क्या है, टिल्टेड, मतलब ये। और इधर फोर्स देखो, ये लगेगा, देखो ध्यान से। देखो फोर्स कैसे लगेगा, आई एल क्रॉस बी, ऐसे ऐसे। तो इधर थोड़ी गलती हो गई डायरेक्शन में। एफ इंटू आई एल क्रॉस बी, ऐसे। और इधर कैसे, नीचे एल क्रॉस इधर। ये सारे फोर्सेस लगेंगे इधर इधर, ये सारे फोर्सेस लगेंगे, देखो, ठीक है। ये हमने लेंथ ली थी एल, ये ब्रेथ ली थी बी, ये एरिया वेक्टर है, थीटा बना रहा है। ठीक है, देख लो फोर्स की डायरेक्शन, देख लो ध्यान से कैसे आई, वो भी बता दो। आई इंटू एल क्रॉस बी, आई आई एल क्रॉस बी अंदर ऐसे। तो इसका नीचे जा रहा है और अंदर की तरफ, मतलब ऐसे, देखो। ठीक है, फोर्स की डायरेक्शन आ गई। अभी एक बात तो तय है कि ये जितना होगा उसका यही होगा, क्या होगा, बी आई। ये दोनों सेम हो गए, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। मतलब इसके कारण कोई टॉर्क नहीं होगा, इसके कारण कोई भी टॉर्क नहीं होगा। अभी इसको देखो ध्यान से, मतलब ये देखो, पहले हमने रोटेशनल मोशन में सीख रखा है कि जब ऐसा कुछ हो, देखो इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ। देखो ये ऐसा फोर्स लगा, तो इसको ऐसे घुमाएगी ऐसे, तो जिसके कारण ये टॉर्क के कारण घूमता है। लेकिन इसका जो मेन है वो क्या है, कपल है। कपल के कारण ये रोटेट होता है। तो इधर भी ऐसा कुछ होगा, तो इसके कारण फाइनाइट टॉर्क लगेगा, ये दोनों फोर्स, क्योंकि ये कपल फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म करेंगे, अ कपल, देयर अ कपल इज फॉर्म, अ कपल।
ठीक है, लिख डालता हूँ मैं शब्द कप, ठीक है, जिसके कारण रोटेट हो सकता है, ठीक है, कप। तो फोर्स कितना आता है वो भी फोर्स निकालेंगे और टॉर्क भी निकालेंगे। टॉर्क लगेगा मतलब क्या कि ये घूमेगी, ये क्या करेगी, घूमेगी। जैसे अभी मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था, एक बार फिर से बना दो, ऐसा और ऐसा हो, तो ऐसे घूमेगी, देखो ऐसे ऐसे घूमेगी, ठीक है, देख सकते हो साफ साफ, ठीक है, बाहर, ठीक है, बाहर की तरफ टॉर्क लगेगा, ठीक है, बाहर की तरफ टॉर्क लगेगा इंडिविजुअल फोर्स में, इसलिए सम अप हो गया, इसलिए टॉर्क फाइनाइट टॉर्क लगेगा, इसको बोलते हैं हम कपल। तो टॉर्क भी निकालेंगे, फोर्स भी निकालेंगे, इधर सब कुछ निकालेंगे, ठीक है। तो चलो निकालते हैं। अभी कपल को हमने समझ लिया, तो इधर फोर्स क्या लगेगा, देखो इधर फोर्स का ये फॉर्मूला है इंटू एल क्रॉस बी। तो इधर एल की जगह क्या है, बी है, तो क्या आएगा, आई इंटू बी क्रॉस बी, ठीक है, ये आएगा। अभी दोनों एक दूसरे में परपेंडिकुलर है, तो क्या लगेगा फोर्स, बी आई बी, ये फोर्स लगेगा, ठीक है, ये फोर्स लगेगा, देख लो। और इधर आपको एक लिखना हो तो आप इधर यूनिट वेक्टर एल लिख सकते हैं, ठीक है। तो फोर्स और यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन क्या आएगी, सेम आएगी, दोनों पैरेलल है, ठीक है। अभी टॉर्क निकालते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या, अभी लिखा था मैंने बोर्ड पे, टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस एफ। क्या होता है, आर क्रॉस एफ। अभी हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले लेंगे तो थीटा 90 हो जाएगा, मतलब साइन 91 हो जाएगा। तो टॉर्क को हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू एफ, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी इंटू एफ। एफ क्या है हमारा, तो इसका मैग्नीट्यूड लिखना हो तो भी लिख सकते हो, मैग्नीट्यूड एफ ऑफ एफ क्या आएगा, बी आई बी, क्या आएगा, बी आई बी, ठीक है, देख लो। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब इधर ट्रिगो लगाना पड़ेगा, क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिगो। तो उस हिसाब से हम करेंगे तो L/2 और L/2 आएगा, क्या आएगा, L/2 और L/2, मतलब दोनों का एडिशन। देख लो, फोर्स तो है हमारे पास, फोर्स क्या आएगा, बी आई बी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस L/2 प्लस L/2, L/2 प्लस L/2, देख लो। देखो ये L/2 कब आएगा वो भी मैं आपको एक बार बता दूं। देखो L/2 कब आएगा, जब परपेंडिकुलर हो तब, ठीक है, जब परपेंडिकुलर हो तब। इधर परपेंडिकुलर को हम नहीं लेंगे तो भी चलेगा, परपेंडिकुलर मतलब ऐसा आएगा, इस केस में मतलब ये मैंने जो लिखा है ना, ये मैंने इस वाली फिगर को रिस्पेक्ट में लिखा है, इस वाली फिगर को। अब ये पिंक वाली में क्या आएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो आएगा L sin थीटा, क्या आएगा, L sin थीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगा, ठीक है। मतलब L/2 और L/2 का दोनों का समेशन करके, इधर देखो मैंने sin थीटा नहीं लिखा क्योंकि मैंने थीटा को 90 ले लिया था,
ओके साइन 91, ठीक है। अभी इस रिस्पेक्ट में लिखते तो फाइनली टॉर्क क्या आएगा हमारा, मैग्नीट्यूड बी आई बी एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। अभी एरिया देखो इसका, एल इंटू बी क्या हो जाएगा एरिया, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, एरिया वेक्टर आ गया। तो टॉर्क क्या आएगा, बी ए साइन थीटा, बी ए साइन थीटा। मतलब आप क्या लिख सकते हो इसे, सोचो सोचो, ए क्रॉस बी क्या रहता है, ए बी साइन थीटा। तो इसका उल्टा सोचो, देखो मैंने इधर वेक्टर साइन किया हुआ है, ठीक है। तो वही आएगा आई इंटू ए क्रॉस, ठीक है। अभी इधर ए ना एरिया है, ठीक है, ए क्या है एरिया है, और बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड है, बी क्या है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अभी मान लो n टर्न्स हो, इसमें n टर्न्स हो तो टॉर्क कितना आएगा, n टर्न्स हो तो आई इंटू एन बी ए आ जाएगा, ठीक है, आई इंटू एन बी ए साइन थीटा। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, टॉर्क क्या आएगा, अभी एन आई ए उसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, अभी हमने किया एन आई ए को क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, एन आई ए इसको हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक मोमेंट, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ऐसे लिखूंगा एन आई ए इंटू बी इंटू साइन थीटा। तो टॉर्क क्या लगेगा न्यू क्रॉस बी, क्या लगेगा तो न्यू क्रॉस, तो टॉर्क लगेगा हमारा म्यू क्रॉस बी, ठीक है। देख लो ध्यान से, ये फॉर्मूला जैसा हमने करके रखा है पहले वही है, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिकल डाइपोल में टॉर्क हमारा क्या आया था, टॉर्क टाउ पी क्रॉस सी, तो इधर क्या है इलेक्ट्रिकल डाइपोल की जगह मैग्नेटिक डाइपोल को आप समझ लो मैग्नेटिक डाइपोल हो या फिर मैग्नेटिक मोमेंट। ये ई क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, तो दोनों अनालोगस इक्वेशन। तो इस तरीके से आप दोनों को साथ में याद रख सकते हो, कंपेयर करके एक के साथ एक फ्री होगा, एक के साथ एक फ्री रहेगा, ठीक है। तो ये जो थियरी है बोर्ड एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, कि ये लोग बार बार ये थियरी को पूछते हैं, लाइक डिराइव द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क, टॉर्क टाउ इज म्यू क्रॉस बी। उधर म्यू को हम क्या बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, बी को बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। देख लो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सब कुछ लिख लेना ध्यान से। देखो इसके कारण कुछ नहीं लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये कोलिनियर है, देखो एक ही लाइन में, ये नॉन कोलिनियर है, क्या है नॉन कोलिनियर है, कि इसके कारण टॉर्क लगता है फाइनाइट टॉर्क,
जिसके कारण कोयल घूमती है। ठीक है, एकदम इजी है, कुछ भी हार्ड नहीं है, सिर्फ समझने का है। अब समझोगे तो अपने आप सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, लिख लो ध्यान से। तो मेरा आगे का आर्टिकल होगा बायो-सावर्ट्स लॉ। मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। ठीक है, क्या निकालेंगे? जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी। ओके, तो इधर हम मैग्नेटिक फील्ड भी निकालेंगे। ओके, तो 2 मिनट लेता हूँ, आप लिख लो, बाद में हम चालू करेंगे। ठीक है, लिख लो सब कुछ ध्यान से। ठीक है, अभी चलो आगे बढ़ते हैं बायो-सावर्ट्स लॉ। हम चालू करेंगे बायो-सावर्ट्स। देखो, सबसे पहले मैं
ये लो करवाऊँगा मूविंग चार्जेस के लिए, किसके लिए करवाऊँगा, मूविंग चार्जेस के लिए, जिसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती है वो हम निकालेंगे और डायरेक्शन भी समझेंगे। मान लो हमारा चार्ज v वेलोसिटी है, इधर ये हमारा पॉइंट P है, पोजीशन वेक्टर ले लो, पोजीशन वेक्टर r, इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर होगी, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगी, अंदर होगी। तो इसका मैग्नेटिक फील्ड इधर कितना होता है वो हम समझेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, is directly proportional to V, it is directly proportional to 1 by r square। ये इनवर्स स्क्वायर लो जैसा है, कैसा है, इनवर्स स्क्वायर लो, इनवर्स स्क्वायर लो जैसा ही है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ठीक है, तो हम क्या लिख सकता हूँ, V is directly proportional to Q V by r square into sin थीटा। इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जिसके हम बोलते हैं म्यू नॉट। इधर क्या होगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई। ठीक है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या था, देखो ये चार्ज, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी निकलेगी बाहर और इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 by 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाय आर स्क्वायर। देखो ये इनवर्स है, ये भी इनवर्स है, ठीक है, ये क्यू है, ये भी क्यू है, ठीक है। जैसे आप कंपेयर करके आप समझ सकते हो, ठीक है। उधर एप्सिलॉन नॉट को हमने बोला था परमिटिविटी, इधर म्यू नॉट को बोलते हैं परमिएबिलिटी। म्यू नॉट को क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ओके, क्या बोलते हैं, परमिएबिलिटी। ओके, ठीक है। और म्यू नॉट बाय 4 पाई अभी वेक्टर के रूप में लिखना पड़ेगा, तो क्या आएगा, क्यू वेक्टर के रूप में लिखना हो तो यूनिट वेक्टर इधर डाल दो। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है, वेक्टर खुद और उसकी मैग्नीट्यूड, तो क्या आएगा, v क्रॉस r बाय r क्यूब। ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड आएगी, क्योंकि ये क्या किया मैंने, यूनिट वेक्टर ये लिखा, तो यूनिट वेक्टर क्या, वेक्टर खुद बाय इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये r क्यूब हो गया, देखो, और इसको मैंने v क्रॉस r लिख लिया। तो ये होती है मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। ठीक है, म्यू नॉट बाय 4 पाई क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब, क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। तो ये होगी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अभी देखो इधर म्यू को हमने पहली बार किया है, तो यूनिट भी देख लो, यूनिट क्या आएगा, टेस्ला इंटू मीटर स्क्वायर बाय कूलम इंटू मीटर इंटू सेकंड। कूलम आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी, तो क्यू क्या है, आई इंटू टी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, टेस्ला इंटू मीटर सेकंड बाय एक निकल जाएगा कूलम, आई इज क्यू बाई टी, क्यू क्या है, आई इंटू टी, एम्पियर इंटू सेकंड, तो इसको निकाल सकते हैं। तो इसका यूनिट क्या आएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका यूनिट आएगा, म्यू नॉट।
यूनिट क्या आएगा, यूनिट क्या आएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर। क्या आएगा, टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ये इसका यूनिट आएगा। देख लो ध्यान से। ओके, अभी हम निकालेंगे E ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अभी हम क्या निकालेंगे, E ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। इसको इरेज कर देता हूँ। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, मैग्नेटिक फील्ड B ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, ड्यू टू करंट कैरिंग वायर। अभी वो निकालेंगे, एकदम इजी है, इसके अनुसार ही हम निकालेंगे तो इजी हो जाएगा। और मैं आपको ट्रिक भी सिखाऊंगा कि हम इसे याद कैसे रख सकते हैं, ठीक है। मान लो ये करंट है, ये डीएल एलिमेंट है, करंट एलिमेंट, ये पॉइंट पी है। इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी, इधर इसका पोजीशन वेक्टर क्या है, आर है। देखो मैंने सीख रखा है, ठीक है। इधर करंट तो इधर से अंदर, इधर से बाहर, इधर हो तो मैग्नेटिक फील्ड बाहर आएगी, इधर अंदर जाएगी, ठीक है। बी ड्यू टू करंट कैरिंग वायर, तो यही इक्वेशन का उपयोग करेंगे। देखो करंट जा रहा है तो ये चार्ज के फॉर्म में, तो सबसे पहले मैं करंट को क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी, एकदम ईजी है। आई को मैं क्या लिख सकता हूँ, डी क्यू बाई डी टी। तो चलो इधर आते हैं, बी क्या आएगा हमारा, म्यू नॉट बाय 4 पाई इनटू ये हमारा ये इक्वेशन है। मेरे ख्याल से इरेज करना पड़ेगा मेरे को, क्योंकि जगह कम लग रही है मेरे को। अभी हम अच्छी तरीके से लिख सकेंगे। देखो ये फॉर्मूला है, ठीक है। ये मैग्नेटिक फील्ड था किसके लिए, चार्ज के लिए। अभी हमने करंट कैरिंग एलिमेंट लिया है डी, तो ये क्या आएगा, डी बी। तो डी बी हमारा क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई, डी एल है तो ये डी क्यू होगा, डी क्यू इंटू वी क्रॉस आर बाय आर क्यूब। भी क्या करेंगे, इक्वल टू म्यू नॉट बाय 4 पाई डी क्यू। देखो मैं डी एल को लिख सकता हूँ, सॉरी डी को लिख सकता हूँ डी एल बाई डी टी, बाय आर क्यूब, ठीक है। ऐसा मैं लिख सकता हूँ। क्या लिखा मैंने, वी को डी एल बाई डी टी।
का v को मैंने dl बाय dt मैंने लिख दिया, आराम से लिख दिया। अभी क्या करेंगे सोचो। ठीक है, अभी क्या करूँगा तो इधर ले लो म्यू नॉट बाय 4 पाई। देखो ये इजी है, ठीक है, डी क्यू बाई डी टी, डी टी निकालो बाहर, टफ नहीं है, इजी है। कहेगा रियल क्रॉस आर, डी क्यू बाई डी टी क्या आ जाएगा, आई करंट फ्लो हो रहा है ना, क्या आएगा म्यू नॉट बाय 4 पाई इंटू आई आइडियल। देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आइडियल बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर आर, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ये यूनिट वेक्टर आर मतलब क्या, वेक्टर खुद डिवाइडेड बाय इट्स मैग्नीट्यूड, तो ये फॉर्मूला है। ठीक है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक आर निकल जाएगा तो आर क्यूब में से आर स्क्वायर आ जाएगा, और क्रॉस की जगह क्या साइन भी आएगा, इधर क्रॉस की जगह साइन भी आएगा, आप देख लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इतना हार्ड नहीं है, देखो इजी है एकदम, ठीक है, एकदम इजी है। देख लो ध्यान से। ठीक है, एक बार फिर से लिख देता हूँ, डी बी क्या आएगा, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर इंटू यूनिट वेक्टर। अगर आपको यूनिट वेक्टर आर को निकालना हो तो ये लिख सकोगे, तो क्या आ जाएगा, आर ऊपर आ जाएगा और इधर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। और जब भी हम मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे कोयल के लिए या रिंग के लिए, कुछ भी हो, तो हम इस इक्वेशन का उपयोग करेंगे, तो इस इक्वेशन को आप याद रख लेना, ये बहुत ही काम का इक्वेशन, ठीक है, एकदम इजी है, ठीक है। इधर आई है तो डी क्यू है, तो डी टी को निकाल देना बाहर, तो अपने आप आई आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आई टी क्यू बाय डी टी। So rest we shall continue in next session. Thank you.